सो गाइज आज हम थ्री चैप्टर है जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन है, इसके 3.1 जिससे हल होने वाला है उसके कुछ बेसिक पढ़ने वाले हैं। इन बेसिक से आप 3.1 को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम बेसिक का पार्ट 1 कर रहे हैं, जिसमें आपको कोण के बारे में जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दी है इस चैप्टर में वो हम आपको बताएंगे। सो गाइस जो हमारा फर्स्ट है वो है कोण। अब कोण का जो शीर्ष होता है वो घूर्णन बिंदु होता है। अब घूर्णन बिंदु क्या होता है, मान लीजिए गाइस ये कोई कोण है, ये तो मतलब कि ये इसका जो रहेगा ना ओ पॉइंट, यही इसका शीर्ष रहेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, शीर्ष। मतलब कि ये जहाँ से घूमेगा, ये यहीं से घूमना स्टार्ट करता है ना, कहीं भी घूमे ये यहीं से पूरा घूमता है, इसलिए जो ये बीच वाला रहेगा ना ये इसका शीर्ष कहलाता है। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट था, शीर्ष किसे कहते हैं, तो घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। अब आपको कोण के बारे में दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि जो कोण रहता है ना, हमारा जो एंगल रहता है, ये एंगल ये प्लस में कब रहता है और माइनस में कब रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपके चैप्टर के बेसिक में दिए हैं। तो गाइस सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कोण है ना धनात्मक कब रहता है, मतलब प्लस में कब रहता है। तो गाइस जब वो प्लस में जब रहता है जब वो घड़ी की दिशा के विपरीत घूमता है। मतलब घड़ी कैसी वो घूमती है, मान लीजिए ये एक घड़ी है, ये मान लीजिए हमने घड़ी बना ली 3, 6, 9, तो ये घड़ी की दिशा कैसे, ये उसका कांटा है, पहले ये यहाँ है फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, मतलब कि ये कैसे घूम रही है, ये कुछ ऐसे घूम रही है, घड़ी की दिशा ऐसे घूम रही है। इसके विपरीत कौन सी दिशा होगी, ऐसी वाली दिशा होगी इसके विपरीत। मतलब कि यदि कोण ऐसे घूमता है ऐसी दिशा में तो क्या होगा, कोण क्या होगा, धनात्मक होगा। यदि कोण ऐसे घूमता मतलब कि देखिए मान लीजिए ये है एंगल, ये कुछ ऐसा है अब इसका ये एरो दिखा रहा है कि ये इस साइड घूम रहा है, मतलब ये कौन सा कोण होगा, प्लस वाला कोण होगा। ठीक है। अब माइनस में कोण कब रहता है, अब माइनस में जब रहता है जब वो घड़ी की दिशा में घूमता है। घड़ी की दिशा कौन सी हुई, ये हुई घड़ी की दिशा। अब इसको अपन एंगल पे देख लेते हैं। ठीक है, माना कि ये एंगल है, ये यहाँ घूम रहा है। अब यहाँ पे अपन एक और मान लिया, मान लीजिए ये यहाँ पे घूम रहा है, ये एरो दर्शा रहा है, तो ये वाला कोण तो हमारा होगा धनात्मक। लेकिन ये नीचे है ना, ये घड़ी की दिशा में ही घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऋणात्मक कोण। जैसे मान लीजिए प्लस 30 डिग्री दिया है, अब इसे हम कैसे दर्शाएंगे, इसे हम ऐसे दर्शाएंगे। मान लीजिए ये है ना, ये 30 डिग्री की लाइन है, ये 30 डिग्री की लाइन है, तो यहाँ पे हम इसको दर्शाएंगे ऐसे कि प्लस 30 डिग्री ये यहाँ पे हो जाएगा। और अब यहाँ पे मान लीजिए माइनस 60 डिग्री दिया है या माइनस 60 डिग्री दिया है, तो हम इसे कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे है 60 डिग्री, ये मान लीजिए ये है 60 डिग्री, तो इसको हम ऐसे दर्शाएंगे, ये माइनस 60 डिग्री है। आपको ये धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने माइंड में रखना पड़ेगा। अगर आप इसे नोट करना चाहते हो अच्छी तरह से तो ये लिखे हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हो कि यदि घूर्णन घड़ी की दिशा के विपरीत होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो कोण क्या होगा, धनात्मक। ये देखिए ये इसका शीर्ष हो गया, अब ये इसमें हो रहा है, मतलब कि घड़ी की दिशा के विपरीत जा रहा है ये, तो ये कोण धनात्मक हो गया। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट इसका, यदि घूर्णन घड़ी की दिशा में हो, मतलब घूर्णन घड़ी की दिशा में हो रहा है, देखिए यहाँ नीचे की तरफ घड़ी की दिशा ही है क्योंकि घड़ी ऐसी ही चलती है, तो घड़ी की दिशा में हो रहा है तो कोण क्या होगा, ऋणात्मक होगा, मतलब कि माइनस कोण बन रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, तो कोण जैसे आपने पढ़ा है, आपने ये तो पढ़ा है कि ये कोण होता है, यहाँ पे दिया है 30 डिग्री दिया है, फिर 60 डिग्री दिया है, कुछ भी दिया है, तो ये अपन कोण मानते हैं। ठीक है, इसको हम थीटा भी कहते हैं इसको। सो गाइस इसको मापने के जो कोण मापने की जो चीज़ें होती है ना, वो दो तरीके से माप सकते हैं। इसको हम 60 डिग्री भी लिख सकते हैं और इसको हम रेडियन में भी लिख सकते हैं। अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो इसके पीछे ना पाई ज़रूर रहता है, रेडियन के लिए पाई एक इकाई, अगर पाई लगाओ तो मतलब वो इकाई क्या है, रेडियन इकाई है, रेडियन इकाई है। तो ये हम नेक्स्ट बेसिक में पढ़ेंगे, बिकॉज कि एक में ये हैंडल नहीं हो पाएंगे क्योंकि मेमोरी इतनी नहीं है, एक वीडियो में हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट 3.1 का नहीं बता सकते। तो ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि ये डिग्री माप क्या होता है एंड रेडियन माप क्या होता है। तो चलिए हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।